सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा और उसमें चल रहा था पुरुषों की वेशभूषा। तो पुरुष वेशभूषा जिसमें हमने पढ़ा है पगड़ी। पगड़ी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट थे पगड़ी से संबंधित उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास रहेगी पुरुष वेशभूषा में साफा, टोपी, अंगरखी, चोगा। साफा, टोपी, अंगरखी, चोगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। साफा वेरी इंपॉर्टेंट है। साफा देखिए मित्रों, परीक्षा में पहला प्रश्न आता है कि साफा कहाँ का प्रसिद्ध था। तो साफा मारवाड़ का प्रसिद्ध था। कहाँ का? मारवाड़ का। मारवाड़ का साफा राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध था। भारत में भी प्रसिद्ध, यह ध्यान रखना। पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध थी? मेवाड़ की प्रसिद्ध थी। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का है। और मारवाड़ का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। साफा और पगड़ी में अगर अंतर की बात करें तो पगड़ी से मोटा साफा या पगड़ी से मोटा होता था, चौड़ाई में अधिक चौड़ा होता था, लेकिन लंबाई में छोटा होता था। पगड़ी लंबी अधिक, साफा छोटा। पगड़ी चौड़ाई में कम, लेकिन साफा चौड़ाई अधिक। पगड़ी एक पतली होती थी, लेकिन साफा एक क्या है? मोटा है। पगड़ी एक माह में 2 या 3 बार बांधी जाती थी, लेकिन साफा प्रत्येक दिन बांधा जाता था। यह थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसके बाद में हमारे पास में रोबिला। रोबिला एक साफे का प्रकार है और मारवाड़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। मारवाड़ में प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछे मारवाड़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध साफा कौन सा है, तो कौन सा है? रोबिला। पूरे राजस्थान में बात करें तो मारवाड़ जोधपुर का है, और भारत में बात करें तो मारवाड़ जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। लेकिन मारवाड़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा है? रोबिला है। चूंदड़ी। चूंदड़ी यह भी एक साफे का प्रकार है। मारवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित, प्रचलन किसका था सर्वाधिक? तो इसका था। मारवाड़ में सर्वाधिक प्रचलन। यह ध्यान रखना। मारवाड़ में प्रसिद्ध रोबिला साफा, लेकिन प्रचलन था वो किसका? चूंदड़ी का। एक मारवाड़ में है जसवंत शाही साफा और एक है हमीर शाही साफा, यह ध्यान रखना। यह मारवाड़ की है। नेक्स्ट है बावरा। यह भी एक साफे का प्रकार है। 5 रंगों से रंगा गया साफा। क्या है मित्रों? 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 रंगों से रंगा गया साफा क्या कहलाता है? बावरा। या बावरा क्या है? साफे का एक प्रकार है। इसके बाद हम बात करें तो मोटरा। तो मोटरा क्या होता था? मोटरा होता था 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया हुआ साफा। मैंने क्या बोला? 2 बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा क्या कहलाता है? मोटरा। मोटरा। तो 2 बार रंग से निकालकर बंदेज किया गया साफा क्या कहलाता है? मोटरा कहलाता है। इसके बाद में हमारे पास में है मित्रों टोपी। टोपी का रिवाज मित्रों प्रचलन में कब आया था?
इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण से टोपी का प्रचलन अधिक हुआ। नेक्स्ट है टोपी के प्रकार। ये प्रकार अच्छे से ध्यान रखना। एक तो खाकसा, खाकसा, एक है उमा, चौखुटिया, दुपहिया, कांकसनुमा। तो कांकसनुमा, चौखुटिया, दुपहिया, उमा, खाकसा क्या है? टोपी के प्रकार। बस इतना सा प्रश्न है टोपी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में अंगरखी, अंगरखी, अंगरखी होती क्या थी? तो ध्यान रखना शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था, शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में, ये ध्यान रखना। अब सामान्य सी बात है, पुरुष वेशभूषा चल रही है तो पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? अंगरखी, शरीर के ऊपरी भाग में, ये ध्यान रखना। इसकी जो बाएं है वो पूरी बाएं है, बाजू कैसी है? पूरी है, पूरी बाजू, ये ध्यान रखना। लेकिन बिना कॉलर, बिना कॉलर, इसके कॉलर नहीं होती है और न ही इसके क्या होती है? बटन। बिना कॉलर व बटन का एक कुर्ता होता है, ये ध्यान रखना, कमीज जिसे हम कहते हैं। तो इसकी पूरी बाजू कैसी होती है? पूरी होती है, लेकिन कॉलर और बटन नहीं होते, कॉलर और बटन नहीं होते। यह एक साधारण सी कमीज है जो शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती थी। लेकिन इसकी मित्रों जो गर्दन है, जिसे हम गला कह सकते हैं, तो इसके गले, कंधे व पीठ पर कढ़ाई की होती थी। गले पर कढ़ाई होती थी, कंधे पर कढ़ाई होती और पीठ पर कढ़ाई हुआ करती थी। किस पर? अंगरखी, ये ध्यान रखना। और जिसके गले पर, कंधे पर, पीठ पर कढ़ाई होती थी उसे कहा जाता था फरूक शाही। क्या कहा जाता था? फरूक शाही, फरूक शाही, ये ध्यान रख लेना। अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है इसके अन्य नाम। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, बंडी एक है अंगरखी का अन्य नाम। बंडी, अचरज, बुगतरी, तनसुख, दूताई, गाबा, गद्दर, गिरजाई, डोडी। तो अंगरखी के अन्य नाम है बंडी है, अचरज है, बुगतरी है, तनसुख है, गाबा है, दूताई है, गद्दर है, गिरजाई है, डोडी है। यह थी मुख्य रूप से अंगरखी। लेकिन ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग की अंगरखी पहनी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सफेद रंग की पहनी जाती थी अंगरखी। किस रंग की? सफेद रंग की, यह भी ध्यान रख लेना। इसके बाद में है चोगा या चूगा, चोगा या चूगा। तो यह चोगा और चूगा क्या होता था? तो ध्यान रखना अंगरखी के ऊपर, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला रेशमी ऊनी वस्त्र, रेशमी ऊनी वस्त्र। अंगरखी होती थी, उसके ऊपर रेशमी ऊनी वस्त्र पहना जाता था, उसे क्या कहा जाता था? चोगा या चूगा, चोगा व चूगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंजाब, पंजाब यहाँ के कढ़ाई किए हुए चोगे का प्रचलन अधिक था। पंजाब के कढ़े हुए चोगों का प्रचलन अधिक था।
ये ध्यान रख लेना। आपसे प्रश्न पूछे कहाँ के कटे हुए चोगों का प्रचलन अधिक था, तो कहाँ के कटे हुए चोगों का प्रचलन अधिक था जिन पर कढ़ाई की हुई थी, तो वो कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये ध्यान रखना, पंजाब के थे। लेकिन अगर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ से चोगा मंगवाया जाता था, तो पंजाब व लखनऊ, पंजाब व लखनऊ से राजस्थान में मंगवाए जाते थे, मंगवाए जाते थे। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में चोगा या चूगा कहाँ से मंगवाए जाते थे, तो पंजाब व लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंगाए जाते थे। ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम, ये ध्यान रखना। सवाई माधो सिंह प्रथम का विश्व का सबसे बड़ा चोगा था। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा चोगा तो किसका था मित्रों? तो वो था सवाई माधो सिंह प्रथम का। तो विश्व का सबसे बड़ा चोगा या चूगा किसका था? सवाई माधो सिंह प्रथम का। और ये पड़ा कहाँ पर है? वर्तमान में इसे कहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है? तो ध्यान रखना, इस चोगा को सिटी पैलेस, कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में देखने को मिलता है। सुरक्षित पड़ा है सिटी पैलेस जयपुर में, ये ध्यान रखना। लेकिन इसी प्रकार जैसे इनका चोगा है विश्व में सबसे बड़ा, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे पायजामा, तो माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम है इनका पायजामा, जिसे अपने पजामा कहते हैं, पायजामा। यह भी ध्यान रख लेना, सबसे चौड़ी कमर का। जैसे इनका सबसे बड़ा चूगा है विश्व का, उसी प्रकार अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी कमर का पायजामा किसका था, तो ध्यान रखना, पायजामा सबसे चौड़ी कमर का वो किसका था? माधो सिंह प्रथम का, माधो सिंह प्रथम का। अब ध्यान रखना, शीतकाल में अमृतसर के कढ़ाई किए हुए चोगों का प्रचलन था। अगर आपसे पूछे शीतकाल में कहाँ का चोगा प्रसिद्ध था, तो अमृतसर। कहाँ का था? अमृतसर का था, अमृतसर का। अगर आपसे पूछ ले ग्रीष्म काल में जो उपयोग में लिया जाता था वो चोगा, उसे कहते थे ग्रीष्म काल में जो उपयोग में लिया जाता था उसे कहते थे जामदानी चोगा, जामदानी चोगा। तो मित्रों, इसी के साथ आज की अपनी क्लास करते यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।